हाय, आई एम डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी। आई एम वर्किंग एज कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर, जैसा हम सबको पता है, काफ़ी कॉमन और सीरियस बीमारी है। नाउ फेलियर मीन्स व्हाट? फेलियर मीन्स सिंपली इनएबिलिटी टू डू और परफॉर्म द गिवन टास्क और व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। अब हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है? हार्ट का बेसिक फंक्शन है ब्लड को पंप करना, ब्लड को इफेक्टिवली पंप करना, सो दैट ब्लड हमारा पूरे शरीर में सारे ऑर्गन्स को पहुंच सके। इसके लिए हार्ट को दो तरह का फंक्शन ज़रूरी होता है करना। एक है इफेक्टिव पंपिंग, जहां वो ब्लड को पंप करे। पंप करने के लिए ज़रूरी है इफेक्टिव रिलैक्सेशन, जहां हार्ट अच्छे से रिलैक्स करे सो दैट कि वो ब्लड को अपने अंदर भर सके। सो दोनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है। हार्ट अच्छे से रिलैक्स करेगा तो पूरे ब्लड को अंदर ले सकता है, और अच्छी पंपिंग है तो उस ब्लड को आगे वो पंप करके पूरी बॉडी को पहुंचा सकता है। अब इन दोनों में से अगर कोई भी फंक्शन हमारा कॉम्प्रोमाइज़ है, या तो पंपिंग कॉम्प्रोमाइज़ है या हार्ट का रिलैक्सेशन अगर कॉम्प्रोमाइज़ है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है, जो कॉमनली हम कहते हैं हार्ट फेलियर, विच इज़ सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, जहाँ पे हार्ट का पंपिंग वीक होता है, हार्ट वीक होता है, जिसको हम कहते हैं हार्ट हमारा 20% काम कर रहा है या 25% काम कर रहा है या 30% काम कर रहा है। ये बेसिकली सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, जहाँ पे हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी वीक होता है और हार्ट ब्लड को आगे इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता क्योंकि उसका पंपिंग वीक है। दूसरी कंडीशन है जहाँ हार्ट स्टिफ होता है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाता है, जिसके कारण वो रिलैक्स नहीं कर पाता। अगर वो हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर वो ब्लड ले नहीं पाएगा। ब्लड अगर ले नहीं पाएगा तो डेफिनेटली वो आगे ब्लड पंप भी नहीं कर पाएगा। सो इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी उतना ही कॉमन है जितना सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉमन है, जिसको हम कॉमनली जानते हैं। लेकिन ये जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, स्टिफ हार्ट, नॉर्मल पंपिंग वाले हार्ट के अंदर जो फेलियर होता है, ये काफ़ी हद तक अनरिकग्नाइज चला जाता है। पेशेंट की सांस फूलती रहती है, वो परेशान रहते हैं। हार्ट में हम इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट का पंपिंग चेक करते हैं, हम कहते हैं पंपिंग नॉर्मल है, हम किसी और दिशा में उसको ट्रीट करते होते हैं। लेकिन ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी उतना ही कॉमन है जितना सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉमन है। सो इन दोनों को रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर इट इज़ द रिलैक्सिंग कैपेसिटी, हार्ट का रिलैक्सेशन कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, जिसकी वजह से हार्ट फेल करता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि आउट ऑफ द टू फंक्शंस ऑफ हार्ट, चाहे वो पंपिंग कैपेसिटी ख़राब हो या रिलैक्सिंग कैपेसिटी ख़राब हो, हार्ट फेल कर सकता है। इसके अलावा किस तरह के हार्ट फेलियर होते हैं? हम उसको कहते हैं राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर में जो हार्ट का दायां हिस्सा है वो फेल करता है। दाएं हिस्से का काम क्या है? पूरे शरीर से ब्लड को रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद उस इम्प्योर ब्लड को लंग्स में पुश करना। अब अगर हमारा राइट हार्ट फेल होता है किसी भी रीज़न से, तो जो ब्लड को रिसीव करना है पूरी बॉडी से, हार्ट उस ब्लड को रिसीव नहीं कर पाएगा। रिसीव नहीं करने के कारण कौन से सिम्टम्स आएंगे? पेशेंट का पूरा ब्लड उसकी बॉडी में पूल होना शुरू हो जाता है, जिसमें पेशेंट का वेट बढ़ना, पेशेंट के पैरों में सूजन आना, पेशेंट के पेट में सूजन आना, उल्टी उबका जैसा लगना, लिवर पे सूजन आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। हाँ, इसकी जगह पे अगर पेशेंट का लेफ्ट हार्ट फेल करता है, जो हमारा मेन हार्ट होता है, जब वो फेल होता है तो वहाँ पे जो पूरा पूलिंग है ब्लड का, वो उस पेशेंट के लंग्स में हो जाता है, बिकॉज लेफ्ट हार्ट के पीछे लेफ्ट हार्ट ब्लड को लंग्स से रिसीव करता है। अगर लेफ्ट हार्ट फेल करेगा तो पूरा ब्लड हमारा लंग्स में जाके पूल कर जाता है, और पेशेंट का सांस फूलना, जिसको हम लंग्स में पानी भरना कहते हैं, वो सारी चीज़ें होना शुरू होता है। इसके अलावा जो तीसरी तरह से हम हार्ट फेलियर को डिसाइड करते हैं, जैसे एक्यूट हार्ट फेलियर और क्रॉनिक हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर में पेशेंट के सिम्टम्स, सांस फूलना या पैरों में सूजन आना या रात को लेटने पे सांस फूलना, ये सारे सिम्टम्स कुछ दिन से हफ्ते के अंदर शुरू होते हैं। काफ़ी रैपिड पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो प्रोग्रेस होते हैं। क्रॉनिक हार्ट फेलियर में ये सिम्टम्स चलने पे सांस फूलना, भूख कम लगना, वजन कम होना या पैरों में सूजन आना, ये सिम्टम्स होते हैं महीनों के ऊपर। तो अगर हफ्ते से दिन से हफ्ते के अंदर सिम्टम्स होने शुरू होते हैं, बहुत रैपिड वर्सनिंग शुरू होता है, इसे हम एक्यूट हार्ट फेलियर कहते हैं, जहाँ पे हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इसकी जगह पे क्रॉनिक हार्ट फेलियर, जहाँ सिम्टम्स हफ्तों महीनों से है, उसमें भी डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत होती है, बट वहाँ कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको हार्ट फेलियर के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी, एंड इसको समझने के बाद आप अपना और अपने नियर एंड डियर वंस के हार्ट का अच्छा ध्यान रखेंगे और इस तरह के किसी सिम्टम को इग्नोर नहीं करेंगे। हार्ट के बारे में और आगे ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।